जब हम किसी भी अनुभूतियों से गुजरते हैं, कौन सी अनुभूतियां हैं? विषयाणाम आनुकूल्ये सुखे सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। ये दो बात हम अपने में पहचान लें। एक, शक्ति हमारे इच्छा की होती है, दूसरी शक्ति परमात्मा की होती है। तो हमको कोई विषय चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग, तो वो हमारी इच्छा शक्ति है। और हमारे इच्छा के अनुसार कुछ हुआ तो उसके साथ तादात्म्य, फिर हम सुखी बनते हैं। और हमको कुछ चाहिए और वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो हम दुखी हुए। ये दोनों समय, सुखी होते समय दुखी होते समय, जो इनका आधार है वो ना तो सुखी होता है ना दुखी होता है। देखो, जैसे आपने समझो बंदूक ली, निशाना लगाया एकाग्रता से, और बंदूक का जो ट्रैगर है वो खींचा और ठीक जाके लगा टारगेट पर, तो खुश हो गए। तो इसमें उंगली में एक शक्ति हमारी इच्छा की थी, दूसरी शक्ति परमात्मा की थी। हम चाहते हैं लेकिन अब क्या हो गया पता नहीं, हाथ कांप रहा है, हाथ नहीं पकड़ता ठीक से। दो शक्तियां, इसको पहचान लो। तो कैसे पहचाने? जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा हम यदि प्रभावित न हो करके सुखी दुखी नहीं बने तो हम परमात्मा के साथ हैं। परमात्मा के साथ है माने क्या? जो धारी रहा है सो मारी रहा है। जहां जहां हम प्रभु के इच्छा के विपरीत चलते हैं, वहां वहां जीवन में दुख के सिवा अन्य कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सुखम दुखम ये जीव के धर्म है, ये जो मैं है इसका धर्म है। और ये जो मैं है ये कहीं नहीं है। देखो, तो तद्धर्म न सदानंदस्य, ये सदानंद आत्मा का धर्म नहीं है। इसीलिए अब हम जो इच्छा करते हैं अन्य विषय की, आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न सतप्रिया, ये बृहदारण्य का विषय का विषय है। देखो, पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। और माँ को पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। लेकिन जब हम अपने पर प्रेम करते हैं तो आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः। जैसे कोई मिठाई की बात ले लो, मिठाई हमको अच्छी लगती है तब वो अच्छी है। यदि उस मिठाई के बारे में बताया कि पता नहीं इसमें कुछ डाला है कि नहीं डाला है, तो तुरंत हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम मिठाई के लिए नहीं, अपने लिए है। लेकिन जो हमारा प्रेम अपने लिए है ये किसी अन्य के लिए नहीं। हम अपने आप को अच्छे क्यों लगते हैं? हमको मिठाई अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मीठी है। देखो, हमको बनारस क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ के लोग झगड़ा नहीं करते, सब शांत रहते हैं। हमको बंगाल क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ भयानक स्थिति है। लेकिन हम अपने आप को क्यों अच्छे लगते हैं? कोई कारण नहीं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जिसमें जिसमें अब सिद्धांत पकड़ लो, जिसको जिसको हमने अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है उसके प्रति प्रेम होता है, प्रेम करते नहीं। देखो, और यदि ये सिद्धांत पूरा हो जाए, ईशावास्य में ये विषय आता है
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। यदि हमने सबको मैं में इंक्लूड किया और मैं को सब में इंक्लूड किया, तो ऐसे अनुभूति में घृणा नहीं होती, न विजुगुप्सा, घृणा नहीं होती। अब इसको अपने जीवन में ले लो। अब दो चीजें हमारे शरीर की ऐसी है कि जिसमें लाइफ नहीं है। एक तो है नाखून और दूसरे है बाल। तो जब तक के वो अपने देह के साथ चिपके हैं और वो मैं की परिभाषा में है, तभी तक सुंदर है। और जहां वही बाल जिसके लिए हम इतने नखरे करते थे निकल करके उसने समझो आत्महत्या करी, आपके चावल में गिर गया, तो हम ये कहेंगे क्या कि कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ वापस? नहीं, क्योंकि उसको मैं से निकाल दिया है। कितनी सिंपल बात है। दूसरा उदाहरण, इसी समय हमारे पेट में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कूड़ा करकट हम जानते हैं। अब उसका चिंतन करो आप, तो भी आपके मन में घृणा नहीं होगी, और वही बाहर आ जाता है तो घृणा हो जाती है। देखो, हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद तुरंत हाथ धोते हैं क्योंकि खराब हो गए, और एक हाथ ने दूसरे हाथ को हाथ लगाया, फिर धोते हैं क्या? क्योंकि वहां अन्य की कल्पना नहीं है। इसीलिए आत्मार्थत्वेन प्रेयान विषयः न स्वतः प्रियः। विषयों के प्रति प्रेम विषयों के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। स्वतः एव ही सर्व सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः। क्योंकि सभी वस्तु चीजों से हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो अपना आपा है। अब अपना आपा क्यों प्रिय है? क्योंकि वो सुख का स्रोत है। जो जो हमको सुख देता है उसके प्रति प्रेम होता है, जो दुख देता है उसके प्रति प्रेम नहीं होता। और दुनिया के विषय व्यक्तियों के प्रति प्रेम होने का कारण होता है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वो वैसा है, इसीलिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारा अपने प्रति जो प्रेम है ये किसी कारण से नहीं है। ऐसे सीखना क्या है? जिस अनुभूति में कार्य कारण का भाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। कार्य कारण ये बुद्धि की उपज है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली मिजरेबल बिकॉज कॉन्स्टेंटली लॉस्ट इन कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण से हट जाओ, या ऐसा क्यों, या ऐसा ही होता है, मन शांत रहेगा। इसीलिए आत्मर्थत्वेन प्रियान विषयः न स्वतः प्रियः स्वतः एव हि सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा अपने प्रति प्रेम इसलिए होता है कि हम आनंद स्वरूप है।